जय नमोस्तु। तत्त्वं च निन्द्रियानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवा धम्म जुतौ जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव्य जो मुधा ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। हर के ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत अर्क 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 ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवचन गुरु संत तारण त्रिमंडलाचार्य जी महाराज की जय। पहला सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इजी, अपन अष्टमी और चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? कई बार अपन ने इन कारणों का विचार किया है, बहुत सारे कारण निकाले भैया। बात यह है चतुर्दशी में मूल जो कारण पीछे छुपा हुआ है, जीव 14 गुण स्थानों में यात्रा करता है। 14 गुण स्थानों की साधना करने के लिए चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं। अर्थात जीव 14 गुण स्थानों से पार 14 ये चतुर्दशी का पर्व है अपनी अरिहंत अवस्था से भी पार निकलने का। अपने को अपने अंतर में जो पहले गुणस्थान से यात्रा करते करते 14वें गुणस्थान को पार करना है और वह मुक्ति श्री को प्राप्त करना है। अनादिकाल से ये मिथ्या दृष्टि है। तो ये पर्व इसलिए बनाए गए हैं, ये पर्व की व्यवस्था अभी लागू इसलिए हुई है क्योंकि जीव संयम से रहे, साधना करे। चतुर्दशी का पर्व इसीलिए है भैया, एकांत स्थान पे रहो, किचन और दुकान मकान सब चीज़ से विरक्त होके बढ़िया एकासन आदि उपवास आदि का क्रम करते हुए, धर्मसराम आदि में निवास करते हुए, एकांत में अपने समय ध्यान चिंतन मनन करते हुए इन 14 गुण स्थानों से पार जाने की तैयारी करोगे, क्योंकि ये संसार असार है। और यदि आपको समय सार भगवान आत्मा को प्राप्त करना है तो आपको 14 गुण स्थानों से पार जाना पड़ेगा भैया। और अष्टमी भैया सिद्धों के 8 गुण हैं और सम्यक दर्शन के भी 8 अंग भी हैं और 8 गुण भी हैं भैया। सम्यक की आराधना करते हुए शाश्वत सिद्ध शिला को प्रगटाने के लिए अष्टमी का पर्व है। अष्टमी जीव के अनादि निधन 8 गुणों का वर्णन है भैया। ये पर्व भी ऐसा ही है भैया। इन 8 गुणों को अपनी प्रतीति में लेके, सम्यक के 8 गुणों को अपनी प्रतीति में लेके, सम्यक के 8 अंगों को अपनी प्रतीति में लो, सिद्ध भगवंतों के समान 8 गुणों को, मैं उन्हीं के समान सिद्ध स्वरूपी हूँ, उन्हें अपनी प्रतीति में लेके अपने आत्म स्वभाव की साधना करने के लिए अष्टमी है। इन पर्वों का सीधा अभिप्राय है कि उस दिन पापों से विरत रहना। कौन कौन से पाप भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परीगे, 7 प्रकार के व्यसन, इनका 4 प्रकार की विकथाएं, प्रमाद के जितने भी कसाय और योग साधन है, इन सबसे विरक्त होके उस दिन आत्म आराधना करने का पर्व है। ये दिखावे के पर्व नहीं है, ये हिंसा को मंद करना है। जैसे अपन हरि आदि का त्याग कर देते हैं, अवक्ष आदि को देखते भी नहीं है भैया। वैसे सम्यक दृष्टि तो 12 महीने 365 दिन नहीं देखता, लेकिन सामान्य लोग भी नहीं देखते इस दिन भैया। इस दिन संयम की भावनाओं को भागते हुए जीव, आत्म संयमन की भावनाओं को भागते हुए जीव
अपने स्वभाव की स्वरूप की साधना में रति करते हैं। ये पर्व इसलिए मनाए जाते थे भैया क्योंकि जैसे जैसे ये समय निकलता गया वैसे वैसे जीव के पास धर्म आराधना के लिए समय कम हो गया। तो जैसे जैसे समय कम हो गया वैसे वैसे इन पर्वों की परंपरा प्रथा चालू हुई। तो ये पर्व अष्टमी और चतुर्दशी शाश्वत पर्व कहे जाते हैं। जिन शासन में शाश्वत क्यों है? क्योंकि भैया जीव धर्मात्मा जीव अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि हर 8 दिन में अष्टमी आ जाएगी और हर 16वें दिन में 15वें दिन में चतुर्दशी आ जाएगी। तो जीव हफ्ते में 2 दिन अपने आत्मा के लिए आराधना के लिए समय निकाले भैया, और अपने गुणों को जानते हुए आत्म आराधना करते हुए अपने ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, एकांत रहे, संयम और सदाचार का पालन करें। इसलिए ये विशेष पर्व है भैया। इन पर्वों का अभिप्राय आत्म साधना और आत्म साधना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है भैया, पहले प्रश्न का जवाब बहन के लिए हो चुका है। अब चलते हैं अपन आगे। मीनाक्षी दीदी ने कहा कि भैया घर की परिवार की पुत्र परिवार की रुचि और मोक्ष मार्ग की रुचि दोनों एक साथ काम कर रही है। कितनी गजब की बात करती है। दोनों रुचि एक साथ काम कर रही भैया, घर की रुचि भी और कहने लगे मोक्ष मार्ग की रुचि भी। दोनों रुचि का एक साथ परिणमन चल रहा है। जो आज तक संभव नहीं हुआ वो संभव हो गया क्योंकि 2 रुचि एक साथ हो ही नहीं सकती। क्योंकि रुचि तो भैया एक ही की हो सकती है, एक समय में एक बार में जीव एक ही को रुच सकता है। तो बस अब भैया जब तक तत्व चर्चा सुनते हैं तब तक आत्मा की रुचि रहती है, क्योंकि जैसे संयोग मिलते हैं वैसी रुचि हो जाती है। और भैया जब कर्म कसाय के उदय आते हैं जब बाहर की रुचि हो जाती है। और बात ये चल रही है कि जब तक अपनी स्वभाव की रुचि नहीं पलटेगी जब तक ब्रह्म स्वभाव में आचरण नहीं होगा। बात तो ऐसी चल रही है भैया। तो भगवान आत्मा, पहली बात तो रुचि, अभी रुचि नहीं, जीव की रुचि नहीं, अभी अपन लोग रुचि बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। ये तत्व चर्चा सुन रहा है ना, तो जीव की तो अनादि काल से आदत है। क्या आदत है भैया? कि जैसा संयोग उसे मिलता है वो वैसे परिणाम करने लगता है। इस जीव के अनादि काल की आदत क्या है भैया? कि जैसा उसे सहयोग मिलता है वैसे परिणाम करने लगता है। तो ये जीव को भी आत्मचर्चा के निमित्त मिल रहा है ना। आत्मचर्चा के निमित्त मिलने के कारण से क्या हो रहा है भैया? ये आत्मचर्चा के निमित्त मिलने से आत्मा जैसे परिणाम करने लग रहा है। और संयोग आदि के निमित्त मिल रहा है ना, पर संयोग के, तो पर संयोग आदि के निमित्त मिलने से पर जैसे परिणाम करने लगा भैया। जैसे निमित्त मिलते वैसा जीव का परिणाम होने लगता है। तो अब यहाँ बात ये चल रही भैया, रुचि क्या है भैया? क्या काय की रुचि करें, क्या करें? भगवान आत्मा सुनो, तो पहली बात तो ये बताओ कि तुम्हारी रुचि निमित्तों के अधीन है क्या? ये निमित्तों का अधीन ही तो है। तत्व चर्चा चलने लगी तत्व की रुचि हो गई, और घर पुत्र परिवार का परिणमन चलने लगा तो घर पुत्र परिवार की रुचि हो गई। देखो भैया, इसलिए रोज अभिप्राय की चर्चा करते हैं, अभिप्राय की दृष्टि की, कि भगवान आत्मा घर पुत्र परिवार के बीच में रहने रूप यदि चारित्र मोहिनी की आसक्ति है, चारित्र मोहिनी के कारण से कसायों में अनुरक्ति है, तो वो चारित्र मोह का उदय है। लेकिन जीव आत्मा उस चारित्र मोह की आसक्ति अलग है, और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये रुचि एकदम अलग है। अपने आत्मा का श्रद्धान एकदम अलग है, अपने स्वभाव का मेपना एकदम ही अलग है। मैं गायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसे स्वभाव का जो मेपना है वो एकदम अलग है जीव आत्मा। आप स्वभाव के मेपने की शक्ति को अलग जानो, और ये संसार की जो रुचि आसक्ति इसको अलग जानो। देखो, यदि आपको संसार की रुचि होगी ना तो आपको भी ध्रुव स्वभाव की शक्ति प्रकट नहीं हुई, मेपना भाषित नहीं हुआ। आसक्ति हो सकती है संसार की, 3 चौकड़ी कसाय की वजह से आसक्ति भाव हो सकता है भाई। आसक्ति ग्रद्धता है, ग्रद्धता हो सकती है। और बुद्धि ये जो पाप बुद्धि है ना, ये पाप बुद्धि उस ग्रद्धता के कारण से उनकी योजना बना सकती है, पाप में से कसाई की योजना बना सकती है भाई, और बना ही रही है अभी। लेकिन भगवान आत्मा इनसे विरक्त होने की भावना, इससे हटने की भावना, अपने स्वभाव में मेपने की गर्जना, अपने स्वभाव का बहुमान, अपने आत्म तत्व की साधना, स्वभाव का लक्ष्य, ये एकदम अलग विषय। स्वभाव का लक्ष्य होना, तत्व का लक्ष्य होना, स्वभाव की साधना होना, ये एकदम अलग विषय है जीवात्मा। आसक्ति का भाव अलग विषय है,
जीव की जो आसक्ति है, उस जीव की आसक्ति का भाव एकदम अलग विषय है भैया। जो आसक्ति है ना, काय की भैया, ये क्रोध आ रहा है, लोभ हो रहा है, कसाय हो रहे हैं, तो कहले अनंतन बंदी कसाय का अभाव होने के बाद अब प्रत्याख्यान और संजलन की धारा रूप भी हो सकता है, लेकिन ये अनंत संसार की आसक्ति रूप नहीं है भाई। और अनंत संसार की आसक्ति रूप नहीं है मतलब बहुत देर तक रहने वाला नहीं है, अभी अपनी भूमिका में जरा में आके निकल जाता है। और भैया फिर ये भी प्रमाण नहीं कि जरा में आके निकल जाता है। प्रमाण क्या भैया? प्रमाण तो ये है, आपको इस क्रोध, काम, लोभ, स्वार्थ, अहंकार से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व की जो रुचि है, अर्थात जो मैं आत्मा हूं, ये प्रतीति बढ़ रही है, ज्ञान मात्र स्वभाव का जो लक्ष्य बढ़ रहा है, ये आपकी साधना के खाते में जा रहा है। आपकी साधना के खाते में क्या जा रहा भैया? मैं ज्ञान मात्र तत्व हूँ, ज्ञायक मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञायक मात्र मेरी सत्ता है, ज्ञान ही मेरा अपना परिणमन है, और ज्ञान के अलावा मेरे अंतर में कुछ है ही नहीं, ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। और ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव को जानना, ऐसे ज्ञान मात्र स्वभाव को अनुभव करना, ये है जीव की रुचि का पुरुषार्थ। और जीवात्मा, जब आपकी रुचि बदलेगी तभी आप ब्रह्म में आचरण कर सकते हो। क्यों भैया? क्योंकि ब्रह्म आपकी वीतराग चेतन शक्ति है। पर कसायों से, इंद्रिय विषयों से, पापाचार से आपकी मान्यता हटे कि मेरा परिणमन है ये सब, और आपकी मान्यता जमे अपने ध्रुव प्रकाली पे, जब आपका उपयोग लगेगा अपने आत्मा में, जब आपकी रुचि लगेगी अपने ज्ञायक तत्व, स्वभाव की प्रियता जागेगी तो रुचि लगेगी अपने ज्ञायक तत्व की भाई। और नहीं तो भैया अनंत काल से इस जीव ने संसार भोग के अलावा किया ही क्या? दो जगह की रुचि नहीं हो सकती भाई। हाँ, दो जगह की रुचि नहीं हो सकती। फिर भैया क्या हो सकता है? रुचि दो जगह की नहीं हो सकती, आसक्ति हो सकती है भैया। आसक्ति संसार की हो सकती है और श्रद्धान सम्यक्त भी हो सकता है, दो चीज हो सकती है। श्रद्धान ऐसा कैसा भैया कि पाप जैसे कसाय चल रहा है लेकिन उनमें रुचि नहीं, अर्थात उनसे मुक्त होने का परिणाम, उनमें गृद्धता नहीं है, और महा उपयोग ठहरता नहीं है। उपयोग बार बार मैं स्वभाव हूँ, मैं स्वभाव हूँ, अपने आत्म तत्व की प्रतीति, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता और ज्ञान स्वभाव की महिमा करने में उपयोग लगता है। अपन 4 टाइम चर्चा क्यों करते हैं? हमने आपको कितने बार कारण बताया कि ये 4 टाइम चर्चा करने से अपने दिन रात में जो अपन दिन रात अशुभ परिणाम चलते हैं, उन अशुभ परिणामों से ये एक घंटे, आधे पौन घंटे की चर्चा सुन लो तो क्या होता भैया, जो अपन सुबह से लेकर शाम तक की 2-3 घंटे की शल्यों में फंस जाते हैं ना संयोगों की, तो ये तत्व चर्चा या स्वाध्याय कर लो तो क्या होता है, वो महा की शल्य टूट के और परिणामों में समता आ जाती है, तत्व का विचार होने लगता है। और जब तत्व के बहुमान की चर्चा सुन लो, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव, ऐसी तत्व की बहुमान की आत्म रुझान की चर्चा सुन लो तो क्या होता भैया, अपना रुझान अपनी आत्मा की ओर बढ़ने लगता है। और जीवात्मा जब अपना रुझान अपनी आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, जब अपना रुझान अपने तत्व की ओर बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रुचि स्वभाव सन्मुख होती है, और जो रुचि स्वभाव सन्मुख होती है, स्वभाव का श्रद्धान होता है, स्वभाव का ज्ञान होता है, उस अनुरूप आपका ब्रह्म स्वभाव में आचरण प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म स्वभाव में आचरण में, ब्रह्म स्वभाव में आचरण क्या है? मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं, इस सत्य में निष्ठावंत होना। उससे क्या होगा भैया? ज्ञान मात्र स्वभाव के, अपने स्वभाव के में निष्ठावंत होने से क्या होगा भैया? यदि अपन अपने ज्ञान में, स्वभाव में निष्ठावंत होंगे तो अपना उपयोग स्वयं में भी अपनी आत्मा की ओर ढलेगा। यहाँ तो ढलने की बात चल रही है। कहाँ ढलना है अपने को? अपने निज आत्मा की ओर ढलना है, ज्ञान स्वभाव की ओर ढलना है, क्योंकि बिना ज्ञायक स्वभाव में ढले मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो जीवात्मा, तुम यदि स्वयं अपने अंतर से अपनी मुक्ति को चाहते हो तो, ए जीव, ए जीव, ए जीव, यदि तू अपने अंतर में मुक्ति श्री का वर्णन करना चाहता है तो, निज आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो क्या करना है भैया अपने को? यदि ये जीव अपने अंतर में मुक्ति चाहता है, यदि ये जीव अपने अंतर में आत्म कल्याण चाहता है, तो इसको अपने अंतर में ध्रुव तत्व शुद्धात्मा की स्थापना करनी होगी। मैं तो वो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा हूँ,
इसके अलावा सब भ्रम भ्रांति माया। रुचि अपनी आत्मा की ओर जाए, चलते बैठते उठते खाते पीते ये याद रहे कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ और ये सारा परिणाम मुझसे भिन्न है। जैसे जैसे निज आत्मा का श्रद्धान, रुचि, निष्ठा, आप जो नाम देना चाहो वो नाम दे दो, जैसे जैसे स्वभाव की नजदीकी बढ़ेगी भैया वैसे वैसे ब्रह्म स्वभाव में आचरण होना प्रारंभ हो जाएगा। अनंत काल से ब्रह्मचारी होने के लिए इंद्रिय विषयों को त्यागा, लेकिन अतीन्द्रिय आत्मा की रुचि नहीं करी, इसलिए इंद्रिय विषय कभी छूटे नहीं, इंद्रिय विषयों से भिन्नता का अनुभव नहीं किया। देखो ब्रह्मचारी हो गया भैया, मान लो आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया या हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लेके क्या किया कि इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग किया तो क्या किया भैया, स्पर्शन इंद्रिय अकेले के विषय का त्याग कर दिया, बाकी चक्षु इंद्रिय का विषय। आंखों से तो वही विभाव परिणाम देख के वही विभाव भाव कर रहे हैं भैया। कानों से भैया, कानों से तो वही संसार की चर्चा सुन के वही विकथा आदि के भाव कर रहे हैं भैया। भैया घ्राण इंद्रिय का क्या किया भैया, घ्राण इंद्रिय से तो वही सुगंध दुर्गंध सुन के राग देश कर रहे हैं भैया। फिर रसना इंद्रिय से क्या किया कि ना वही लौकिक चर्चा करके वही खट्टा मीठा स्वाद चख के कहने लगा भैया वही स्वाद ले रहा है। कहना बाकी इंद्रियों से कहने लगे भैया स्पर्शन इंद्रिय से भैया क्या त्याग कर दिया, कहना पर स्त्री पराई स्त्री पर पुरुष का त्याग कर दिया। कहले बाकी कहना ठंडी ठंडी गर्मी बोलना भूख प्यास बाकी इन सब वेदनाओं का ये जैसी की तैसी चल रही है भैया। इनसे भिन्नता आई, कहना कोई भिन्नता नहीं आई, बाकी सब जैसे का तैसे चल रहा है भैया। भूख भी सहन कर रहा है, प्यास भी सहन कर रहा है भैया, तो भैया सहन कर रहा है, तो भैया सहन करते करते ये बोध आया कि ये जो सहन कर रहा है भिन्न मैं आत्मा भिन्न, कहना बिल्कुल नहीं आया। तो कहना भैया फिर ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं हुई। तो क्या हुआ भैया, निष्कर्ष क्या निकल रहा आखिरी में, आत्मा का श्रद्धान अलग चीज है, दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव अलग चीज है, चारित्र मोहिनी की आसक्ति अलग चीज है, लेकिन रुचि तो एक ही जगह होगी। जिसकी रुचि आत्मा में है उसकी रुचि संसार में नहीं होगी। ये बात आपको अपनी नोट करनी पड़ेगी अपने अंदर, आपको अपने चित्त में ये बात नोटिस लगानी पड़ेगी, नोटिस बोर्ड टांगना पड़ेगा अपने अंदर। जीवात्मा दो काम नहीं होंगे, आसक्ति और श्रद्धा तो चल जाएगी इस भूमिका में भैया। आसक्ति पर की है फिलहाल, लेकिन प्रगाढ़ श्रद्धा है अपने स्वभाव की, अपने आत्मा के अभ्यास की, तत्व की रुचि की, बिल्कुल मानते नहीं है पर को महत्व नहीं देते भैया। ऐसी यदि अभी परिणमन की धारा विपरीत है, चारित्र मोह की तीव्र परिणमन की धारा है और आत्मा की श्रद्धा अचूक है, तो भगवान आत्मा इस जगत में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भगवान आत्मा यदि ज्ञान की धारा उल्टी है, अज्ञान में है, बेकार परिणाम में है, तो जीवात्मा अपने को कोई सलटा नहीं सकता, अपने को कोई मुक्ति की ओर नहीं ले आ सकता। इसलिए अपन ये सावधान हो, रुचि अपनी एक की रखें और वो रुचि है एक तत्व की। हाँ संसार की रुचि रहेगी तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। एक प्रश्न का समाधान हो गया, दो का हो गया। अब अदिति जी ने पूछा था भैया कि आयु बंध के संबंध में, क्या पूछा था, कहाँ गए दीदी, दिखो। क्या रुचि की चर्चा करने के बाद कुछ याद नहीं रहता? बोलो बोलो जी। वो तो हमने आपको बता ही दिया। और एक और प्रश्न क्या था, दो प्रश्न करे तो सुनने वाला, ठीक है भैया। देखो गतिबंध का हमने रात में आपको अच्छे से बता चुके हैं, गतिबंध का तो, और उसका जवाब भी हम आपको दे चुके हैं कि ये 8 प्रभाग भैया, 8 अपकर्ष काल सभी जीवों के पड़ते हैं। कोई भी जीव हो 8 अपकर्ष काल में ही उसका आयु का बंध होता है। और ये मनुष्यों के अलग, त्रियंशों के अलग, देवों के 6 महीने पहले, नारकियों के अलग, ऐसे हर गति के जीव के 8 अपकर्ष काल अलग अलग पड़ते हैं। अपने लिए मूल था मनुष्य भाव का, जो अपन ने रात में समझा था भैया। और आपका अगला प्रश्न है कि भैया शून्य, ये बहुत गजब का विषय है और ये अपने सबसे आखिरी में से लिया है। शून्य मतलब क्या भैया, शून्य मतलब एक शब्द में आपने भी कहा था कि निर्विकल्प दशा।
निर्विकल्प दशा तो शून्य है ही, लेकिन शून्य क्या है भगवान जी? शून्य मतलब सबसे खाली शक्ति है। आत्मा असंख्यात शून्य का धनी है। ये असंख्यात शून्य 47 सुने थे, क्या बोलते हैं 48 सुने थे, 156, 154, 153, 155, 1008, इतने सारे तो सुने थे क्या ना, असंख्यात। भैया आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। चर्चा कभी लेंगे, बहुत आनंददायी चर्चा है। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है भाई, और असंख्यात प्रदेशी आत्मा, आत्मा का प्रत्येक प्रदेश शून्य है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में रमण नहीं करता भाई। आत्मा के अनंत गुण शून्य है, एक गुण दूसरे गुण में परिणमन नहीं करता भैया। आत्मा का अनंत भाव शून्य है, आत्मा का अपना स्वभाव स्व में परिणमन करता, अन्य में परिणमन नहीं करता भैया। प्रत्येक गुण का भाव शून्य है, प्रत्येक प्रदेश का भाव शून्य है, प्रत्येक प्रदेश का परिणमन शून्य है। भगवान आत्मा ऐसा आत्मा अनादि निधन शून्य स्वभाव वाला, अर्थात शून्य मतलब क्या? जिसमें पर का रंच मात्र प्रवेश ना हो, जो अपने द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सबसे परिपूर्ण हो, उसका नाम है शून्य। मैं आत्मा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से स्वयं परिपूर्ण हूं, अपने में स्वयं विलस रहा हूं, मुझे अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। जब यह बात निश्चय हो जाए कि मुझे अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, तो मैं द्रव्य शून्य हूं। शून्य मतलब क्या? परिपूर्णता का वेदन। शून्य का अर्थात निर्विकल्प दशा भी होता है भैया, कि भाई क्या हुआ है, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को भी शून्य कहते हैं। तो क्या होता है शून्य दशा में? उस शून्य दशा में जीव को अपने ही पूर्ण वीतराग तत्व का वेदन होता है। लेकिन उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो द्रव्य अपनी शून्यता का पूर्ण चतुष्टय का वेदन करता ही है, लेकिन भगवान आत्मा उस निर्विकल्प अनुभूति ना रहे फिर भी द्रव्य तो शून्य ही है। देखो भाई, पर्याय की अपेक्षा से जिस समय शुद्ध उपयोग है, निर्विकल्प अनुभूति है, ज्ञान रमणता चल रही है, उस समय तो शून्यता है ही पर्याय की अपेक्षा से। लेकिन भैया द्रव्य की अपेक्षा से दृष्टि का विषय बनाओगे तो ये द्रव्य अनादि निरंतर शून्य है। शून्य है मतलब इसमें शून्यता के अलावा और कुछ है ही नहीं। शून्य, मात्र शून्य, मात्र शून्य और मात्र शून्य। शून्य, भगवान आत्मा शून्य। ये शून्य होता क्या है वास्तव में? शून्य का मतलब होता है क्या? कि जहां अन्य कुछ वेदन के लिए ना रह जाए। आत्मा के अनंत गुणों में, आत्मा का अनंत गुण में मात्र वेदन बचे, जहां और कुछ जानने के लिए ना रह जाए। आत्मा में मात्र आत्मा जानने रूप बचे, जहां देखने में और कुछ ना रह जाए, जहां दर्शन में मात्र आत्मा बचे भैया, जहां दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सर्वत्र एक अपनी शक्ति, अपना द्रव्य स्वभाव बरते, उसका नाम है शून्य। तो भैया ये शून्य आत्मा में अनादि निधन है, अनंत है, अनादि निधन है। इस शून्य को स्वयं में अनुभव करने की बात है। कैसे होगा भैया अनुभव शून्य का? भगवान जी इस शून्य का अनुभव करने के लिए आत्मा की रुचि तो लगा। ये जीवात्मा, तू आत्मा की रुचि लगाता नहीं है और फिर बोलता है भैया हम संसार में जन्म ले रहे हैं, मरण कर रहे हैं, नाना प्रकार से संयोगों का नाम लगाता भैया। जीवात्मा तुझे पहले निर्णय तो हो कि मैं आत्मा ही शून्य हूं। शून्य स्वभाव कोई दूसरी वस्तु थोड़ी ना है। शून्य स्वभाव अपना ही ममले ममल स्वभाव है। जो जीव आत्म तत्व के श्रद्धानी है, द्रव्य के स्वभाव को जानते हैं, अर्थात जिन्होंने द्रव्य दृष्टि को अनुभव कर लिया, द्रव्य दृष्टि को जिन्होंने प्रकट कर लिया, सम्यक की दृष्टि को जिन्होंने जागरण कर लिया, वो ही जानते हैं भैया। क्या जानते हैं? कि ये आत्मा ही शून्य है, ये आत्मा ही शून्य है, ये आत्मा ही शून्य स्वभाव वाला है भैया। और कहीं शून्य स्वभाव लाना थोड़ी ना अपने को शून्य स्वभाव कहीं से प्रकट थोड़ी करना। तो फिर आत्मा ही शून्य बिंदु शक्ति का धारी है भैया। ये आत्मा ही शून्य बिंदु शक्ति का धारी है। और जब भैया आप स्वयं अपनी आत्मा का ही परिचय करोगे, आप स्वयं अपनी आत्मा को अनुभव करोगे, तो आपको इस शून्यता वेदन में आएगी, वेदन में आएगी, अनुभूति में आएगी शून्यता। शून्य 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 शून्य। कैसा शून्य? अनंत शून्य। कैसे अनंत शून्य? आत्मा के अनंत गुण शून्य है,
प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश ही शून्य है, गुणों की अपेक्षा से अनंत गुण में शून्य है। भगवान जी ऐसा पर भाव से जो शून्य है उसका नाम आत्मा है भैया। शून्य का अर्थ है पर भाव रहित सत्ता, मात्र स्वशक्ति का वेदन, मात्र स्वशक्ति का दृष्टि में वर्तना, मात्र स्वशक्ति की क्या कहते हैं भैया, ललक 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 रहे। अरे मैं तो पर भाव से सुन लूं, पर से एकदम विरक्ति का भाव रहा है भैया। आज सुबह अपनी चर्चा करी थी, पर से उदासीन होना नहीं है, प्रत्येक द्रव प्रत्येक गुण पर से उदासीन ही है, लेकिन अपने को रुचि नहीं लगती, इसलिए कह रहे थे आत्मा के प्रति उत्साह जगाओ, उत्साह जगाओ, तो तत्व की रुचि जगाओ। बिना उत्साह के ब्रह्म स्वभाव में रमणता के उत्साह के बिना ब्रह्म स्वभाव की रमणता मिलेगी नहीं, और ब्रह्म स्वभाव की रमणता मिलेगी नहीं तो आप ब्रह्म का संयोग छूटेगा नहीं। ये सुबह चर्चा चल रही थी अपने में। क्या चर्चा चल रही थी कि जब तक वीतराग स्वभाव, जब तक ब्रह्म स्वभाव में रमणता करने का तुझे भाव नहीं होगा, तब तक ब्रह्म स्वभाव का रस तुझे नहीं आएगा, तब तक संसार रूप अब्रह्म में तुझे रमण करने से कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उपयोग तो है भैया। यदि स्वभाव में रमेगा तो ही विभाव से छूटेगा। ये उपयोग यदि अपने निराकार वीतराग तत्व में अपने निर्ग्रंथ स्वभाव में रमेगा, ये उपयोग तो ही परभाव से छूटेगा भाई। और यदि ये उपयोग अपने निराकार निरवलंबन वीतराग भाव में ना रमे तो फिर पर से कैसे छूटेगा ये बताओ। यदि पर से छूटना है, ए जीव सावधान, यदि इस जीव को पर से छूटना है तो इसको अपने उपयोग का निर्णय करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा भैया। देखो 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 देखो, मैं ममले ममल स्वभाव का धारी गायक भगवान, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, गायक मात्र मेरा स्वभाव है, और उस गायक मात्र मेरे स्वभाव में स्वयं रमण करने से ही मुक्ति मिलेगी। भगवान आत्मा यदि ऐसा निर्णय नहीं होता तो फिर संसार के भव भ्रमण के बंधन कैसे छूटेंगे। बंधन को तोड़ने के लिए अंतर आत्मा का बंधन अनिवार्य है। बंधन, बंधन नहीं कह रहे, बंधन, बंधन को तोड़ने के लिए बंधन अनिवार्य है। काय का बंधन भैया? वंदनीय है अपना वीतराग शून्य स्वभाव, अपनी गायक सत्ता भैया। ऐसी ज्ञान में सत्ता का रुझान अपनी अंतर आत्मा में आए तो जीव सहज मुक्ति का मार्ग बने। और भगवान आत्मा यदि ऐसा शून्य विंद निर्विकल्प आत्म स्वभाव, ये अपने उत्साह का विषय नहीं है, उमंग का विषय नहीं है, गायक तत्व के प्रति अपने को गहरा बहुमान नहीं आता। यही सुबह पूरी 1 घंटे यही चर्चा करी भैया। क्या? यदि आपको अपने अंतर आत्मा के प्रति उमंग और उत्साह नहीं आता तो आपको इन वासनाओं से कोई मुक्त नहीं कर सकता। वासनाएं जीव का जीवन है। कब तक? जब तक जीव अज्ञान अंधकार में डूबा है, जब तक जीव अज्ञानी है, मोही है, मिथ्या दृष्टि है, तब तक जीव की अंदर में विद्यमान जो उसकी वासनाएं हैं, वो वासनाएं उसका स्वरूप है भैया। और जीवात्मा, वासनाएं जीव का स्वभाव बनी हुई है। और वासनाएं क्या भैया? वासनाएं मतलब पर को ग्रहण करने की भूख। वासना मतलब क्या? वासना मतलब पर को ग्रहण करने की भूख। जो जीव पर को ग्रहण करने के लिए आतुर है वो वासनाओं में डूबा हुआ है भाई। जो ये जीव पर को ग्रहण करने के लिए आतुर हो रहा ना, पर को ग्रहण करना चाह रहा ना भैया, तो पर को ग्रहण करने की जो वासना जीव के अंदर में उत्पन्न हो रही है, ये जीव पर की वासना में पर्याय को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से आतुर है भैया। देखो भैया, जो जीव इस पर को ग्रहण करने के लिए आतुर है उस जीव का कल्याण कैसे होगा भैया बताओ? कैसे होगा भगवान जी कल्याण? अच्छा अब देखो अब भी अली 2-3 लोग एंटर हुए भैया। तो अब ये बताओ 90% चर्चा हो गई। अब यदि इनसे कहो कि क्या चर्चा हुई, समझ में आई क्या? समझ पता लगने वाला है क्या? बस ऐसे ही आप भैया जीवन भर चर्चा सुनते रहो, ये तत्व चर्चा सुनते रहो भैया, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है। और जब तक आप अंतर में प्रवेश ना करो, तत्व की रुचि ना लगाओ, और यदि आप स्वयं पूर्ण भरपूर विश्वास ना करो क्या कि वास्तव में मैं ही वो स्वभाव हूं, जब तक आपको भैया अंतर आत्मा की रुचि ना लगे तब तक आपको ये बात कभी अनुभव प्रमाण सिद्धि नहीं होगी। क्या अनुभव प्रमाण सिद्ध नहीं होगी भैया? कि आत्मा 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 मात्र स्वीकार करने से मुक्ति होती है, ये बात आपको स्वीकार ही नहीं होगी। आप जीवन भर आत्मा रटते रहो भैया, लेकिन ये बात आपकी अंतःकरण से स्वीकारता में नहीं आएगी।
कि मात्र आत्मा आत्मा कहने से आप तो यही कहोगे भाई आत्मा आत्मा कहने से क्या होता है। क्यों? क्योंकि आपको उस आत्मा में मैं बने की भासना कभी नहीं होगी। आत्मा शब्द से कल्याण नहीं होना, आत्मा में अपनत्व से कल्याण होना है जीवन। सुनाई दिया या नहीं दिया? सो रहा हो मोह की नींद में। आत्मा आत्मा चिल्लाने से कल्याण नहीं होना जीवन। फिर आत्मा की भासना से कल्याण होना है कि मैं ही वो हूं। ऐसा जो भाषितपना हो रहा है ना, सर्व शून्य पर भाव से सर्वत्र शून्य, ऐसा जो पर भाव से शून्यता का जो भाषण हो रहा है ना भैया, उस भाषण का नाम आत्मा है। भैया वो ज्ञान में जो भासना होती है, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये जो आत्म रूप भासना होती है, इससे निर्माण होगा भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा अंतर अंतर में यदि ये भासना नहीं होती तो संसार तो कचरे कूड़े की तरह परिणमन करा रहा है आपका भाई। भासना का नाम है मैं वीतराग तत्तात्मा। ऐसा बहुमान, कितनी बहुमान की चर्चा करते हैं हम, अर्थात ये गुरु महाराज के ग्रंथों में कितनी बहुमान की चर्चा है। अपन देखो हर एक दो दिन में तू आत्मा स्वभाव, मैं स्वभाव, मैं स्वभाव, आनंद आनंद की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि अनादि काल से भटका हुआ ये जीव अपने स्वभाव का बहुमान कर ले और स्वभाव का बहुमान करके उसकी पहचान जगा ले। कितनी बहुमान की चर्चा करते हैं भैया, एक एक पल पे बहुमान। तू परमात्मा, तू शुद्ध, तू प्रकाश में सत्ता का धारी, तेरे अंतर में अनंत वीर, अनंत सुख, तेरी अविरल सत्ता, तेरी अनंत सत्ता। कितना बार बार वो जगाते हैं कि जाग 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 जाग, ओ जीव जाग, ओ जीव जाग। देखो कितना बार बार बहुमान दिलाते हैं। लेकिन देखो कभी भी इतना बहुमान होने के बाद भी देखो आपको कभी अंतर से रोमांच जागता है, अंतर से रुचि जागती है, अंतर से आपको खुशी जागती है। आपको लगता है भैया कि देखो देखो भैया कितनी अद्वितीय अद्भुत बात है ये अद्भुत बात, ये अंतर की जो अपनी बात है, ये अपने कल्याण के लिए है। ये शून्य, जो शून्य स्वभाव है, ये पर भाव से शून्य, ये अपना वीतराग तत्व है। और जैसे शून्य की खबर आ गई उसे फिर क्या सुनना, क्या समझना? कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। जो पर भाव से शून्य है, ना उसे कुछ सुनना है, ना उसे कहीं आना है, ना उसे कुछ कहीं जाना है, ना उसे कोई क्रिया करना है, ना उसे कोई व्रत करना है, ना उसे कोई नियम करना है। वो तो अपने पूर्णता का वेदन कर रहा है। कुछ नहीं करना उसे। क्यों क्यों नहीं करना? क्योंकि शून्य है। कुछ करेगा तो शून्य कहाँ से रहेगा? शून्य मतलब शून्य, राग से शून्य, मोह से शून्य, काम से शून्य, क्रोध से शून्य, मन से शून्य, वचन से शून्य, काय से शून्य, सर्व से शून्य। शून्य मतलब शून्य बस। काय काय से शून्य के पूरी 148 कर्म प्रकृतियों से शून्य। उभयनिष्ठ को भी जोड़ दो, 168 प्रकृतियों से शून्य, एकदम शून्य। कैसा है? शून्य, ममले ममल वीतराग ध्रुव स्वभाव, इसका नाम है शून्य। भगवान आत्मा, ये आत्मा की ऐसी चर्चा सुनते सुनते तुम सुनते सुनते आत्मा की रुचि लगा लो, जीव आत्मा। क्योंकि यदि श्रवण करते ही करते यदि आत्मा की रुचि लग गई तो सिद्ध होने का मार्ग बन जाएगा। भगवान आत्मा यदि ऐसे ही रामायण पढ़ते रहे अपन, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं लगी, तो भगवान आत्मा भाव भ्रमण में भटकते भटकते अनंत काल हो गए, और अनंत अनंत काल और निकल जाएंगे भगवान आत्मा ऐसे भ्रमण करते करते। तो करना क्या है? रुचि जगाना। काय की? शुद्ध आत्मा की, शून्य स्वरूप की। शून्य है क्या? अंतर द्रव स्वभाव शून्य है। हम कैसे मान ले भैया शून्य है? हम तो अभी राग देश रूप परिणमन कर रहे हैं, कर्ता भोक्ता के भाव कर रहे हैं, मोह राग देश में परिणमित हो रहा है। भैया आपको यदि अपने शून्यता का विश्वास नहीं है, एक काम करो, आप अपनी आत्मा की रुचि लगा के और अंतर अनुभव कर लो भैया, आपको पता लग जाएगा कैसा आत्मा। भैया अनुभव हो रहा होता तो फिर हम आपसे पूछते काहे के लिए? अरे भगवान आत्मा, तो एक काम करो, तुम पुद्गल होकर दिखा दो, तुम अपने द्रव्य का स्वभाव छोड़ के बता दो, तुम आत्मपना छोड़ के अनात्मा हो जाओ, नहीं तुम शून्य नहीं हो तो। कहना भैया ये भी संभव नहीं है। तो कहना भैया बाहर कुछ संभव ही नहीं है, बाहर कुछ संभव ही नहीं है। तो फिर क्या करना है भैया? करना तो यही है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तत्व का सच्चा श्रद्धांत, तत्व का सच्चा ज्ञान और तत्व में सम्यक प्रकार से आचरण, यही करना है बस। कैसे होगा? अभ्यास से। काय का अभ्यास से?
तत्व में रुचि लगा के ज्ञान स्वभाव के अभ्यास से, ज्ञान उपयोग की रुचि से। ज्ञान उपयोग की कैसे रुचि भैया? भैया देखो ये निमित्त है, किसी तत्व की चर्चा चल रही है, स्वभाव की महिमा गाई जा रही है, अपन स्वभाव की महिमा सुन रहा है, तो अपन को स्वभाव की बेसी महिमा अंदर से आए तो काम बनेगा भाई। जो अपन यहाँ सुन रहा है ना भैया, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो अपन यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने को अंदर से आए भाई। कल रात में हमने चर्चा करी थी आयु बंध की भैया। कब होगा आयु बंध? 8 अपकर्ष काल में होगा भैया। अब इस 8 अपकर्ष काल में भैया कब पड़ेगा? के लिए बता दिया तुम्हारी आयु इतनी होगी, इस त्रिभाग में पड़ेगा। तो भैया वो आयु कितनी यही तो नहीं पता। लगे इतना चिंता ही मत करो कि नहीं पता, तुम तो ये चिंता करो मैं चिंतामणि गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। बस तुम तो शुद्ध आत्मा की चिंता करो, विकारी भाव का परित्याग करो और ममल स्वभाव को अंगीकार करो। ममल स्वभाव को अंगीकार करोगे तो ये अपने आप ही कर्ता भोक्ता की परिणति छूट जाएगी, अपने आप ही कर्ता भोक्ता का परिणमन छूट जाएगा। कब छूट जाएगा? जब तुम स्वयं के ममल स्वभाव में आचरण करोगे, तो स्वभाव की आश्रयभूत परिणति प्रगटाओगे, तो अंतर स्वभाव में ध्रुव आत्मा ऐसी अखंड तत्व की निष्ठा करोगे, अखंड तत्व की ज्वलंत शक्ति से, आत्मा की चेतन की ज्वलंत शक्ति से जब आत्मनिष्ठा करोगे, तब वो ममात्मा परमम शुद्धम का भाव आएगा भाई। जीवात्मा जिस क्षण ममात्मा परमम शुद्धम का भाव आएगा ना, उसी समय तुम इस संसार के भयानक दुखों से छूट के मुक्ति की ओर आचरण करोगे, मुक्ति की ओर। मुक्ति किसकी मुक्ति? जीव की मुक्ति। कैसे होगी? एक क्षण में। कब? अभी। क्या करना है? इन अपने स्वभाव का बहुमान, आहा मैं आत्मा ध्रुव परमात्मा और मुझ में मेरे वीतराग चतुष्टय स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं है। नहीं है मुझ में राग, नहीं है मुझ में देश, नहीं है मुझ में मोह, नहीं है मुझ में कर्तृत्व बुद्धि, नहीं है मुझ में अज्ञान, नहीं है मुझ में पाप, नहीं है मुझ में कोई भी अशुद्ध मानता। क्या है मुझ में? मुझ में तो मेरा ही सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव है भाई। मुझ में तो मेरा ही सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव है। मुझ में तो मेरा ही मुक्त है, मुक्त स्वभाव है। और ऐसे सिद्ध और मुक्त स्वभाव में मैं परिणमन कर रहा हूं। यही स्वभाव की बात है भाई। यही सत्य की सहज स्वरूप की अनुभूति है। करना क्या है? अज्ञान का त्याग। कैसे करें भैया? मैं कर्ता भोक्ता आदि जो उल्टी मान्यताएं हैं, इन उल्टी मान्यताओं को हटा के अज्ञान का त्याग करो। क्या करना भैया? अज्ञानता का त्याग करना। कैसे करें? ये जो दिन रात की पर्याय की रुचि चल रही ना, धीरे धीरे आत्मा की शुद्ध जगा के इस रुचि को खत्म करो और शून्य बिंदु में वीतराग तत्व का सहकार करना प्रारंभ करो भैया। नहीं तो पता नहीं भैया आयु का बंध कब आएगा और ना जाने तुम कौन सी गति मान लोगे, कहाँ कौन सी गति की आयु मान लोगे। और जिस गति की आयु बन जाएगी पर टलेगी नहीं, याद रखना। इसलिए सावधान रहने का मार्ग। कैसे सावधान रहे भैया? अपने गायक तत्व को अपने सहकार में लेके सावधान रहो। मैं गायक आत्मा हूं, अपने गायक तत्व को, अपने ज्ञान भाव को सावधान अपने में सामने रख के फिर गायक रहो। यदि भैया अपने गायक पद में, अपने आत्मा में सावधान नहीं रहे तो फिर संसार का परिभ्रमण छूटेगा नहीं। इस प्रकार की गुरुदेव की देशना है, ये समझो आप। इस प्रकार का मार्ग है मोक्ष का। अब भैया इस प्रकार के मोक्ष मार्ग के मार्ग में कौन आरोहण कर पाएगा भैया? इस प्रकार के मोक्ष के मार्ग में वो आरोहण कर पाएगा जिसको अपने शून्य बिंदु में वीतराग पद की रुचि अंतर से झलकेगी। शुद्ध स्वभाव की रुचि का परिणाम जिन्हें अंतर से भाषित होगा। देखो 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 भैया, अपने अंदर में अपना शून्य बिंदु स्वरूप है, तब आपको आपकी रुचि जगेगी भैया। भैया देखो आप लोग बढ़िया आनंद में प्रश्न करते हो ना, तो उनके आनंद में जवाब आपको मिल रहा है, लेकिन इन जिज्ञासाओं का आपका समाधान हो रहा है। लेकिन कब? जब ये आपकी जिज्ञासाएं हो खुद की अंतर की, तब। यदि आपने जिज्ञासा की है यदि इस सत्य को सुनने की, तो फिर ये सत्य आपको पीना चाहिए बस। क्योंकि जिज्ञासा हुई है
उस जिज्ञासा का समाधान हुआ है, और उस जिज्ञासा के समाधान में क्या आया भैया कि आप ही हो वो तत्व। बस आपको विश्वास बढ़ना चाहिए, वहां आपको उस शून्य बिंदु शक्ति का विश्वास बढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे आपको विश्वास बढ़ेगा ना, बस यही साधना और कुछ भी नहीं। साधना क्या भैया? अपने वीतराग ध्रुव तत्व को साधना ही साधना है। ज्ञान उपयोग से, दर्शन उपयोग से, निरंतर अभ्यास के द्वारा जो अपन आत्म तत्व की सूरत बढ़ा रहे हैं, शुद्ध बढ़ा रहे हैं, ज्ञान आनंद में स्वभाव की जो शुद्ध बढ़ रही है, वो शुद्ध का नाम साधना है चेतन। शुद्ध 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 अर्थात शुद्ध मतलब आप स्मृति समझ लो, बोध समझ लो। आपको आपके अंतर में होश तो आए कि आह देखो, जिस गायक की चर्चा, जिस ज्ञान स्वभाव की महिमा सर्वज्ञ जनैन परमात्मा गुनगुना रहे हैं, वो ज्ञान में स्वभाव, वो गायक तत्व मेरे ही तो है, और कोई थोड़ी ना। ऐसा अंतर भाव भाषण हो काय का? आत्मिक आनंद का, स्वाभाविक आनंद का। जीवात्मा जब ऐसा स्वाभाविक आनंद का भाव भाषण होगा ना भैया कि हाँ वो शक्ति उस स्वरूप में रही है, तो ये भाव भासना, अपने अंतर की जो भाव भासना है ना, इस भाव भासना से आपका कल्याण होगा। देखो भैया, आप पूछते हो, आपको जवाब तो मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी रुचि देखो। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, पहला नहीं, दूसरा, सबसे दूसरा क्वेश्चन मीनाक्षी दीदी का, वही बात यहाँ के रुक रही, दोनों तरफ की रुचि नहीं चलेगी भैया। और सबसे आखिरी क्वेश्चन शून्य क्या है? तो भगवान जी अपना स्वभाव ही शून्य है, और दूसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को मिला दो, ऐसे शून्य स्वभाव की रुचि मोक्ष मार्ग। भगवान आत्मा ऐसे शून्य स्वभाव की रुचि मोक्ष मार्ग है। यदि आपका जो ब्रह्म स्वभाव है उसी को शून्य कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ ही होता है कि परिपूर्ण, आप ब्रह्म का अर्थ ही होता है कि कुछ अपूर्णता का, अभाव का वेदन है। अभाव मतलब कुछ और चाहिए, वासना का नाम आप ब्रह्म है। कुछ और चाहिए, पर से चाहत का नाम आप ब्रह्म है। पर से कुछ पाने की वांछा का नाम आप ब्रह्म है। अब ये ब्रह्म क्या है? मैं परिपूर्ण ध्रुव गायक शून्य विंद, ये ब्रह्म है भैया। इसलिए भैया बार बार एक ही उद्देश्य रहता है, बार बार एक ही सत्य का पोषण करने का अभिप्राय रहता है, बार बार एक ही स्वभाव की निष्ठा करने का भाव रहता है, और वो स्वभाव है अपना ममलह ममल अनंत चतुष्टय में वीत राग ध्रुव गायक स्वभाव। वो अभेद अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ही अपना पूर्ण भाव है भाई। पहली सांस से लेके आखिरी सांस तक सिर्फ यही चर्चा है कि तू ध्रुव आत्मा है, बस, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं। यदि आप करोड़ों वर्ष से भी एक ही चर्चा सुन रहे हो ना, तो आखिरी दम तक आपको यही चर्चा सुननी है बस, कि मैं परमात्मा हूं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या होगा भैया? वही अनंत से जो तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ है, जो अपनी अंतर आत्मा का विश्वास नहीं हुआ है, वो विश्वास होगा तब कब? जब तुम ऐसी अंतर शक्ति का विश्वास करो। और यदि भैया अपन ऐसी अंतर शक्ति का विश्वास ना करें, तो अपना श्रद्धान कभी आत्मा पे जमने वाला नहीं है। जीवात्मा जब तक अपना श्रद्धान अपनी निज आत्मा पर नहीं जमेगा, जब तक मुक्ति मिलना नहीं है। इसलिए भैया बार 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 आप लाख बार पूछो तो यही जवाब है, और जीवन भर पूछो तो यही जवाब है, क्या? कि मैं तो शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, चेतना मात्र हूँ, और उस चेतना में गहरा अपनत्व, गहरा ममत्व, गहरा मेपना। जिन भव्य जीवों के हृदय में ऐसा चैतन्य स्वभाव में गहरा अपनत्व भाव भासता है, वो भव्य आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाते हैं। यदि आपको भी ऐसे मोक्ष मार्ग की साधना करना है, ऐसे शून्य स्वभाव में अपना एकत्व कर लो भैया। ऐसे शून्य बिंद आत्मज्ञान में, विज्ञान में, परम ज्ञान में, पूर्ण अनंत चतुष्टय में मेरा गायक तत्व ही परमार्थ का स्वयं उद्घोष है। परमार्थ है भैया, परमार्थ, परमार्थ, परम अर्थ, जिसके सिवा पत्ता भी नहीं हिलता भैया। ज्ञान दर्शन में शक्ति का स्वामी, अनंत गुणों का पिंड, शून्य बिंद स्वरूप भैया। ऐसे शून्य स्वभाव की रुचि लगे, ऐसे द्रव स्वभाव की रुचि जागृत हो, और मैं आत्मा पर भाव से शून्य हूँ, ऐसा जान रहे हो, सुन रहे हो, तो पर भाव की रुचि आए तो उपयोग महा ना लगे। पर भाव का परिणमन चले तो उपयोग महा ना लगे। उपयोग खिंच के अपनी हो रहा है, अपनी आत्मा के चिंतन मनन में, अपनी आत्मा के एहसास में,
पर भाव से भिन्न भेद ज्ञान में यहाँ अपनी शक्ति पर से एकत्व तोड़े और स्वभाव से गहरा एकत्व जोड़े। इसलिए भैया सारी चर्चा है, अपन सभी जीवात्मा अपने स्वभाव से प्रगाढ़ में पना गहरा एकत्व करके इस चतुर्गति संसार की अज्ञान धारा से छूट जाए। ये अंतिम सार है भाई। बस अब आज चर्चा का वैसे पूरा हुआ। हम समस्त भव्य जीव इस संसार की। मीना दीदी खुराई हाथ क्यों उठाया, कुछ पूछना है? अनम्यूट करते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बोलिए। देखो भैया, भेद विज्ञान जब तक भेद कर रहे हैं तब तक शून्य स्वभाव नहीं है। भेद विज्ञान जब विज्ञान है तब शून्य स्वभाव। भेद विज्ञान मतलब भैया जहां अपने अभेद स्वभाव में अपनापन भाषित हो रहा है वहां शून्य स्वभाव। और अपने स्वभाव में अपनेपन के बिना भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता। अभेद स्वभाव में मैं शुद्ध चैतन्य में ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं, इसे अपने स्वभाव में अभेदता, अभेदता अपने ज्ञान स्वभाव में अभेदता का नाम शून्य स्वभाव है। जहां भेद है वहां निर्णय है कि मैं शून्य हूं और ये अलग है। अब भेद से अपन शून्य की पहचान कर सकते हैं, भेद से शून्य को कहा जा सकता है, लेकिन भेद से शून्य का अनुभव नहीं किया जा सकता। भेद से शून्य को बताया जा सकता है, जैसे हम शब्दों में बता रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं कि ये पर्याय अलग है और मैं अलग हूं, तो अपन भेद से शून्य को बता रहे हैं। तो भेद से शून्य को बताया जा सकता है, लेकिन भेद से शून्य को अनुभव नहीं किया जा सकता। अनुभव करने के लिए अभेद ज्ञानी चाहिए भैया। तो अपन अभेद अर्थात स्वभाव के मेपने वीतराग शक्ति को, चिंतामणि आत्म स्वभाव को अपने अंतर में देखें भैया, और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु।